हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी वे टू लर्न इंग्लिश में। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में एक नए न्यूज़ के साथ। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक न्यूज़ है जिसमें हम पहले हेडिंग पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है उसे पढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। जीवीएमसी क्रैक्स डाउन on illegal posters to maintain cities beauty and cleanliness। इसका क्या मतलब है इस हेडिंग का, पढ़ते हैं। GVMC cracks down on illegal posters to maintain cities beauty and cleanliness। क्या है इस हेडिंग का मतलब, पढ़ते हैं। जीवीएमसी का फुल फॉर्म है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हिंदी में ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। नेक्स्ट है क्रैक्सडाउन। क्रैक्सडाउन का मतलब है कार्रवाई करना। ओके, और क्रैक्स यहाँ पर क्या है, फ्रेजल। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन इलीगल, और प्रीपोजिशन है इलीगल अवैध, एडजेक्टिव है इलीगल। नेक्स्ट है पोस्टर्स, पोस्टर्स नाउन है। टू भी एक प्रीपोजिशन है। मेंटेन, मेंटेन का मतलब है बनाए रखना, और यह है एक वर्ब है। सिटी, सिटी क्या है, नाउन, और ये जो कॉमा लगा के एस लगा है इसका मतलब है ये का को शो कर रहा है। ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, नाउन। एंड कंजक्शन है। और क्लीनिनेस मतलब ये भी क्या है, नाउन। ओके, जिसका मतलब है स्वच्छता। ओके, अभी हमने ये पढ़ा, अब हम पूरा मीनिंग पढ़ते हैं हिंदी में। जीवीएमसी क्रैक्स डाउन, जीवीएमसी क्रैक्स डाउन मतलब जीवीएमसी ने कार्रवाई की ऑन, किस पर इलीगल पोस्टर, किस पर की, अवैध पोस्टर्स पर। क्या करने के लिए, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, क्या, सिटीज ब्यूटी, शहर की, देखो आया ना कॉमा और एस, शहर की सुंदरता, एंड मतलब और, क्लीनलीनेस सुंदरता और स्वच्छता। ठीक है। तो क्या है, शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जीवीएमसी ने अवैध पोस्टर्स पर कार्रवाई की। हेडिंग की बात करते हैं, क्या है, वायलेटर्स विल फेस फाइन अप टू 1 लाख अंडर द 1997। वायलेटर्स का मतलब है उल्लंघनकर्ता, उल्लंघन करने वाले या उल्लंघनकर्ता। ठीक है, ये नाउन है। विल फेस, उल्लंघन करने वालों को सामना करना होगा फाइन का, अप टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक के फाइन का सामना करना होगा या फिर देना होगा। अंडर द 1997 किसके तहत, एक एक्ट है, किसके तहत, 1997 अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ता को 1 लाख रुपए फाइन देने होंगे। किसके लिए, फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब है बाधा डालना। किसके लिए, बाधा डालने के लिए। किस में, द सिटी ब्यूटिफिकेशन, शहर की सुंदरता में, सुंदरता की पहल में बाधा डालने के लिए जो वायलेटर्स हैं उनको 1 लाख रुपए तक का फाइन देना होगा अगर वो शहर की सुंदरता में बाधा डालते हैं। तो ये किसने कहा है, चीफ सिटी प्लानर ने, जिसको हिंदी में बोला जाता है मुख्य नगर नियोजक। ओके। नेक्स्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्ड ऑन द इशू एट म्युनिसिपल ऑफिस, मतलब जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है किसकी, शहर की सुंदरता और स्वच्छता के लिए, वो कहाँ हुआ, म्युनिसिपल ऑफिस में। मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, इस इशू के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया और वो हुआ कहाँ, नगर निगम ऑफिस में। ओके, तो ये हमारी सब हेडिंग है। अब न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ रिज्यूम्ड मतलब फिर से शुरू किया, रिज्यूम्ड का मतलब शुरू करना। ठीक है। इट्स ऑपरेशन,
अपना ऑपरेशन मतलब अपना जो पहले का अभियान था वो फिर से शुरू किया अगेंस्ट पोस्टर, किसके खिलाफ? पोस्टर के खिलाफ। कहाँ पर? ऑन द पब्लिक प्रॉपर्टीज। कहाँ? शहर में, मतलब इन द सिटी। ओके, तो क्या है इस पूरी हेडिंग का मतलब? ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम ने शहर में सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर के खिलाफ अभियान फिर से शुरू किया। ओके, यहाँ फुल स्टॉप लग गया। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। किसके अनुसार? चीफ सिटी प्लानर मतलब मुख्य नगर नियोजक के अनुसार, जिनका नाम है सुरेश कुमार। ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट, मतलब क्या है? चीफ सिटी प्लानर मुख्य नगर नियोजक के अनुसार, सुरेश कुमार जिनका नाम है, उनके अनुसार स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विल बी टेकन अगेंस्ट, विल बी कार्रवाई की जाएगी किसके खिलाफ? दोज, उनके खिलाफ। हु मतलब जो पोस्टर, जो मतलब पोस्टर पेस्ट करेंगे कहाँ पर? जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं। पेंटिंग बनाएंगे या फिर इंड्यूल्स का मतलब होता है कि इन राइटिंग, मतलब कि कुछ लिख देना। ऑन सिटी वॉल्स। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है। ट्रांसफॉर्मर्स, मेडियंस, डस्टबिन, मतलब जो डस्टबिन है पब्लिक प्रॉपर्टी, जो डस्टबिन होते हैं गवर्नमेंट ने रखे होते हैं वहाँ, उसके ऊपर भी, और कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उन पर कोई भी पोस्टर्स लगाता है, राइटिंग करता है या फिर कुछ भी लिखता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये किसने कहा है? सुरेश कुमार ने, जो कि मुख्य शहर नियोजक हैं, नगर नियोजक हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट, ऑफेंडर्स विल हैव टू, ऑफेंडर्स मतलब अपराधी, विल हैव टू पे फाइन मतलब जुर्माना देना होगा टू 1 लाख, 1 लाख अंडर द 1997। क्या है इस लाइन का मतलब? जो ऑफेंडर्स हैं, जो अपराधी हैं, विल हैव टू, उन्हें पे करना होगा 1 लाख तक का जुर्माना किसके? अंडर द 1997 एक्ट, मतलब 1997 अधिनियम के तहत जो अपराधियों को 1 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग, किसके लिए? ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब बाधा डालना। कहाँ? सिटीज़ ब्यूटिफिकेशन, मतलब शहर की सुंदरता में बाधा डालने वाले अपराधियों को 1 लाख तक का जुर्माना देना होगा। किसने कहा? ही सेड, मतलब किसने कहा? सुरेश कुमार ने। ओके, अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ जाके ख़त्म है। इसका मतलब क्या होता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है कि पूरा जब तक कोई बात ख़त्म ना हो जाए तो स्टार्टिंग से उसे स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को और एंड वहीं ख़त्म करते हैं जब वो पूरी बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये पूरा एक वाक्य के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, द डिसीजंस कम्स एज पार्ट ऑफ द GVMC। यह निर्णय GVMC के भाग के रूप में लिया गया। टू मेंटेनिंग मतलब बनाए रखने के लिए, किसको? द ब्यूटी एंड क्लीनलीनेस, सुंदरता और स्वच्छता को, किसकी? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए यह जो निर्णय है वो लिया गया। ओके, रियोन एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। क्या है मतलब? रियोन का मतलब होता है प्रसिद्ध। एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे सुंदर शहरों में से एक कौन है? कौन सा शहर है? विशाखापट्टनम। उसकी सुंदरता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया। ओके, नेक्स्ट है, एन अवेयरनेस प्रोग्राम वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड।
जो जागरूक प्रोग्राम है, जो जागरूकता कार्यक्रम है, वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज, आयोजित किया गया एट द GVMC हेडक्वार्टर्स ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को GVMC हेडक्वार्टर में एक जागरूकता कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन ऑफ विशाखापट्टनम, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अटेंडेड द प्रोग्राम, मिस्टर सुरेश कुमार सेड। तो क्या है इस पूरी हेडिंग का मतलब? मेंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन ऑफ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के मेंबर, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान, अटेंडेड द प्रोग्राम, इन सभी ने प्रोग्राम को अटेंड किया। किसने कहा? मिस्टर सुरेश कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट है he emphasized that Visakhapatnam is frequently cited by international visitors as a model of cleanliness and aesthetic appeal। क्या मतलब है? ही emphasized का मतलब होता है किसी बात पर जोर देकर कहना। उन्होंने बात पर जोर देकर कहा कि दैट मतलब कि विशाखापट्टनम इज फ्रीक्वेंटली, मतलब विशाखापट्टनम को अक्सर, फ्रीक्वेंटली का मतलब है अक्सर, सिटेड का मतलब होता है उद्धत, मतलब किसी के बारे में शिकायत करना या बताना, बाय इंटरनेशनल विजिटर्स, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा, एज अ मॉडल ऑफ क्लीननेस, मतलब क्लीननेस एंड एस्थेटिक अपील, क्या है? द्वारा स्वच्छता और सुंदरता की अपील के आदर्श के रूप में उद्धत किया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल विजिटर्स के द्वारा। नेक्स्ट, GVMC इन्वेस्ट करोर्स ऑफ रुपीज ऑन द सिटीज ब्यूटिफिकेशन। क्या है मतलब? एफर्ट्स। क्या है? GVMC ने शहर की सौंदर्यकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए। ओके, नेक्स्ट है रैम्पन प्लेसमेंट ऑफ पोस्टर्स। क्या मतलब है? पोस्टरों का अनियंत्रित उपयोग। ठीक है, पोस्टर, पेंटिंग, इनफॉर्मल होर्डिंग, फ्लेक्सी बैनर्स एंड राइटिंग बाय बिजनेस, रिलीजियस, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पोस्टर, पेंटिंग और इनफॉर्मल होर्डिंग, फ्लैग, इन सभी का अनियंत्रित उपयोग, अंडरमाइन का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या फिर नज़रअंदाज, दीज एफर्ट, इन प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है, इन सभी का यूज किसने कहा है? मिस्टर सुरेश कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट है ही ऑल्सो हाईलाइटेड, उन्होंने प्रकाश डाला है द नीड टू प्रिवेंट द पोस्टिंग ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनको लगाने से रोकने पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। किसके लिए? फॉर सेप्टिक क्लीनिंग सर्विस, मतलब सेप्टिक सफाई सेवा, ऑन इलेक्ट्रिकल पोल, जो बिजली के खंभे हैं उन पर सफाई सेवा से संबंधित कॉन्टैक्ट नंबर लगाने पर रोक पर भी उन्होंने क्या किया है? प्रकाश डाला है। द अवेयरनेस प्रोग्राम ऑल्सो फोकस, मतलब जो जागरूकता प्रोग्राम है फोकस करता है किसको? ऑन प्रोमोटिंग, बढ़ावा देना, अल्टरनेटिव एडवर्टाइजमेंट, जो वैकल्पिक विज्ञापन हैं उनको बढ़ावा देने का भी उसका एक मेन मोटिव है। मेथड सच एज, जिनमें है FM रेडियो, केबल टीवी, प्राइवेट एजेंसी, होर्डिंग, फिल्म, स्लाइड्स, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। तो जो हमारा ये जो जागरूकता प्रोग्राम चलाया गया है इसका मेन मोटिव ये भी है कि जितने भी वैकल्पिक एडवर्टाइजमेंट हैं उनको बढ़ावा देना है, इसका मेन मोटिव ये भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दिस इनिशिएटिव एम एट रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन पोस्टर एंड बैनर फॉर कमर्शियल। इस पहल का उद्देश्य
निर्भरता कम करना है पोस्टर्स पर और बैनर पर फॉर कमर्शियल और एंटरटेनमेंट यूज़ के लिए। नेक्स्ट है ही अर्ज्ड प्रिंटिंग प्रेस ओनर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस टू सपोर्ट विशाखापट्टनम डेवलपमेंट बाय refraining फ्रॉम अनऑथराइज्ड पोस्टिंग। उन्होंने अपील की है किससे? प्रिंटिंग प्रेस ऑनर से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और बिजनेस क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए। किसका? विशाखापट्टनम के विकास के समर्थन के लिए उन्होंने क्या किया है? अपील किया है। ओके, नेक्स्ट है ही स्पेसिफिकली एडवाइस प्रिंटर। उन्होंने विशेष रूप से प्रिंटरों को सलाह दी, ठीक है, टू इंक्लूड क्या करने के लिए? कि वे अपना फ़ोन नंबर और कंपनी का नाम शामिल करें जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। थैंक यू।